जल्दी करेंगी बहन मायावती अपने चुनावी रैलियों का आगाज। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जिस तरीके से अब तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी रैलियों को लेकर तमाम तरीके से अब कहीं ना कहीं अपने वादों को लेकर, बड़ी बड़ी घोषणाओं को लेकर मैदान में नजर आ रही है। इसमें अगर बात करेंगे बीजेपी की या फिर इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस की, तमाम राजनीतिक पार्टियां अब अपने प्रचार और प्रसार में जुट चुकी है। ऐसे में अगर बात करी जाए बहुजन समाज पार्टी को लेकर, तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के माध्यम से भी अब चुनावी रैलियों का आगाज जल्द ही शुरू होने वाला है। बता दूं कि बहन मायावती और इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनके जरिए तमाम इन चुनावी रैलियों का आगाज होने वाला है, जिसकी खबर सूत्रों के हवाले से लगातार आते हुए नजर आ रही है। ऐसे में कुछ आंकड़े आपके साथ में साझा कर दूं, कुछ तारीखें आपको बता दूं, जिसके कारण आप ये सुनिश्चित कर ले कि आखिर किन किन जगहों पर और कहां पर किन तारीखों पर आकाश आनंद और बहन मायावती की रैलियां होगी। इसके साथ साथ सबसे पहले मैं परिचय में करा दूं हमारे आज के पैनलिस्ट का। आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हमारे नेशनल चौपाल चैनल के को फाउंडर इंजीनियर स्नेहा जी। बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तमाम दर्शकों को गुजारिश है कि आप हमें अगर फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप ट्विटर एक्स पर अगर फॉलो कर रहे थे तो वहां पर भी हमें जरूर फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा इस पूरे के पूरे वीडियो को, चर्चा को रिट्वीट जरूर करें। चलिए आज की चर्चा को हम शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं सबसे पहले तारीखें आपके साथ में साझा कर दूं तो आकाश आनंद की सबसे पहले बहन मायावती की पहले जो रैलियां शुरू होने वाली है वो 6 अप्रैल से है। 6 अप्रैल में पहली जो सभा है वो आकाश आनंद की सबसे ज्यादा जो हॉट सीट मानी जा रही है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई है। नगीना जो सीट है, नगीना लोकसभा क्षेत्र से आकाश आनंद अपने चुनावी रैलियों का आगाज करेंगे। 11 तारीख को आगरा में, 7 अप्रैल को गाजियाबाद में और 1 मई को कानपुर में। ये तमाम इसके बीच में कई और तारीखें यहाँ पर जुड़ेंगी जहां पर आकाश आनंद के माध्यम से रैलियां होंगी। बहन मायावती की बात कर दूं तो बहन मायावती के जरिए 11 अप्रैल को बहन मायावती की नागपुर में रैलियां, सबसे पहली रैली होने वाली है और नागपुर में सबसे पहले रैली बहन मायावती करेंगे। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर बहन मायावती के जरिए रैलियों का आगाज होने वाला है। तो तमाम और काफी सारी चीजें आज चर्चा और बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ जिस प्रकार हमारे चैनल नेशनल चौपाल चैनल के इंजीनियर स्नेहा जी जुड़ चुके हैं, यही सवाल है कि अब बहन मायावती के जरिए जो रैलियों का आगाज होने वाला है, क्या लगता है कि एक बड़ा इंतजार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है वो अभी चुनावी मैदान में, बहन मायावती ने अभी तक अपने रैलियों की शुरुआत नहीं की है। अगर हो जाएगी तो किस तरीके से आप इसका आसार इस पूरे जो 24 के इलेक्शन में देख रहे हैं? जी देखिए पराग जी, अभी जो खबर आ रही है ये सूत्रों के हवाले से या फिर न्यूज रिपोर्ट का ये कहना है कि 25 रैलियां बहन मायावती जी करने वाली है। लेकिन इस आंकड़ों में हमको ये लग रहा है कि इन आंकड़ों में और भी आंकड़े जुड़ेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के साथ साथ आकाश आनंद भी रैली करेंगे और वहीं सतीश चंद्र मिश्रा जो कि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव है वो भी रैली करेंगे। और स्टेट की अगर बात करें तो प्रदेश स्तर पर भी प्रदेश के तमाम पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में रैलियां करेंगे। बहन कुमारी मायावती जी की लगभग 25 से अधिक रैलियां होने वाली है। 25 रैलियों का आंकड़ा मीडिया रिपोर्ट का कहना है, लेकिन उनसे ज्यादा रैलियां होने वाली है, पहली। और दूसरी बात ये है कि 2022 में जब विधानसभा के चुनाव थे उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसे में वो जो 2022 का दौर था उसके पहले जो पैंडेमिक समय गुजरा कोरोना काल की वजह से, उस दौरान बहुजन समाज पार्टी मैदान में 2022 के उस प्रकार से नहीं देख पाए। वहीं बूथ की जो बैठकें रही तो बीजेपी ने एक बूथ पर एक एलसीडी लगाकर अपनी बैठक ली थी। बहुजन समाज पार्टी ने इस प्रकार से कोई अपना मैकेनिज्म तैयार नहीं किया था, चूंकि चुनाव भी आ गए थे। तो जिस प्रकार से बहुत लिमिटेड जो सभाएं रही, बहुजन समाज पार्टी की बहुत लिमिटेड सभाएं देखने को मिली थी। बहन कुमारी मायावती जी की एक सभा देखने को मिली थी और सतीश चंद्र मिश्रा इनकी। लेकिन इस बार जो है वो उस विधानसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार का जो माहौल है वो अलग है और सिचुएशन भी अलग है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी
वो खुद रैलियां करने वाली है। उसके साथ साथ आकाश आनंद इनको भी जिम्मेदारी मिली है। तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव हम देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी को लेकर जो परसेप्शन मीडिया बना रहा था कि बसपा दिख नहीं रही है, निकल नहीं रही है, कुछ भी नहीं है, आज की तारीख में मीडिया अपने परसेप्शन पर टिका हुआ नहीं नजर आ रहा है। आज वही मीडिया कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की यहाँ रैलियां होनी है, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर यहाँ आने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि चुनाव में जिस परफॉर्मेंस की लोग जो इंतजार कर रहे थे, उस फॉर्म में बहुजन समाज पार्टी आज के तारीख में देखने को मिल रही है और निश्चित ही इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा देखने को मिलेगा। जी पराग जी। सबसे पहले मैंने आपको जैसे शुरुआती दौर पर तमाम दर्शकों को बताया और आपने भी इस बात को सुना कि नागपुर से मतलब 11 अप्रैल को बहन मायावती इस तमाम अपनी चुनावी रैली का आगाज करेंगी। क्या आपको इसके पीछे का कारण लगता है कि पूरे देश में जो शुरुआत है वो नागपुर से ही की जा रही है? जी पराग जी, ये नागपुर से जो रैली की शुरुआत हो रही है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी महाराष्ट्र में हमेशा रैली करती नजर आती है और खासकर उस रीजन में, जिस नागपुर रीजन में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी कई बार पहुंच भी चुकी है। नागपुर वो क्षेत्र है कि जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा ली थी, बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी, हिंदू धर्म को छोड़ दिया था। और ये एक जो दीक्षा भूमि जो है वो एक प्रेरणा स्थल के तौर पर बहुजन मूवमेंट के लोग देखते हैं और बहुजन समाज पार्टी के भी लोग देखते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वहां से जो है इंस्पायरिंग एनर्जी लेना, ये एक मान्यता भी इसे कह सकते हैं या फिर एक समझ है कि कोई भी शुरुआत जो है वो उस नागपुर के नागभूमि से होनी चाहिए, दीक्षा भूमि से होनी चाहिए, जिससे एक ऊर्जा का संचार हो। और दूसरी ये बात भी है कि नागपुर को एक अपनी ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी है उसका, और वो नाग लोगों के ऐतिहासिक बैकग्राउंड होने के कारण वह एक क्रांति भूमि भी है। तो वहाँ नागपुर की जगह पर कई बार क्रांतियां हुई हैं। उस क्रांति को रोकने के लिए आरएसएस का हेडक्वार्टर भी नागपुर में ही है। तो ऐसे में एक तीर से दो निशान करते हुए बहन मायावती जी हमको देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा हम कह सकते हैं कि वही क्रांति का भी जो शुरुआत है, ओरिजिन पॉइंट है, वो नागपुर है। अम्बेडकरिज्म की राजधानी नागपुर है, नाग लोग रहने वाले वहीं के हैं। बुद्धिज्म का जो स्टार्ट बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, शुरुआत देश के अंदर जो की थी वो नागपुर से की थी। और वहीं जो है वो जो बीजेपी की माई बाप जो है वो आरएसएस का हेडक्वार्टर भी वहीं है। तो हो सकता है बहन कुमारी मायावती जी कुछ नए चैलेंजेस के साथ नागपुर से जो शुरुआत कर रही हैं, एक नई ऊर्जा को लेकर, ऊर्जा ग्रहण करने के लिए, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से चैलेंज दे सकते, किस प्रकार से चुनौती दिया जा सकता है, इस बात को लेकर नागपुर से शुरुआत हो सकती है। पराग जी। जी, सहारनपुर के देवबंद से भी बहन मायावती की जो रैली है वो 12 और 13 अप्रैल को हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ साथ मेरठ में 23 तारीख को बहन मायावती की रैलियां होंगी। तो ये जैसे जैसे खबरें आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से हमारे तक पहुंच पा रही है, वो तमाम चीजें हम आपके साथ में हम साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटें, जहां पर पूरे देश की नजरें बनी हुई है, बहन मायावती ने जो टिकटों का आवंटन किया है, ये देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम नाराज है, जो मुस्लिम समाज कहने कहीं समाजवादी पार्टी को अपना सबसे बड़ा हितैषी मान रहा था, अब बहन मायावती की जो रैलियां होंगी, क्या लगता है कि किन बातों को लेकर मुस्लिम समाज के तमाम वोटरों को अपने पाले में लेने की कोशिश इन रैलियों के जरिए किया जा सकता है? क्या अनुमान? देखिए पराग जी, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में ये एक समीकरण देखने को मिल सकता है, या फिर ये एक आम बात है कि दो ही लोग जो है वो मुस्लिम उत्पीड़न पर बोलते हैं। एक जो है ये बहन कुमारी मायावती जी है जो कि मुस्लिम उत्पीड़न पर बोलती है, वही दूसरा जो है वो असदुद्दीन ओवैसी है जो कि एआईएमआईएम के नेता हैं। असदुद्दीन ओवैसी, इनका उत्तर प्रदेश के अंदर उतना अच्छा खासा जनाधार नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ अन्य राज्यों में भी उनका जनाधार भी है, उनका वोट बैंक भी है, उनके कार्यकर्ता और उनके पार्टी के हेडक्वार्टर्स तक है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने जो टिकटों का आवंटन किया, और अभी भी उत्तर प्रदेश की सारी सीटों की सूची नहीं आई है, तमिलनाडु की आ चुकी है,
और अन्य राज्यों की आ चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में और भी कुछ सीटें बचे हुए हैं। उसमें क्या उलटफेर हो रहा है या फिर सूची, प्रदेश अध्यक्ष जी का तो ये कहना है कि सूची जो है वो बहन मायावती जी के पास है और कुछ ही दिनों में वो पब्लिक हो जाएगी, लेकिन अब तक जो है मीडिया के हाथों में नहीं आई है। तो ये यहाँ जो परसेप्शन बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर, ये महत्वपूर्ण परसेप्शन यही है जो इनका कैडर कहता है बसपा का। तो यहाँ SC/ST और जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब हैं वहाँ वो SC/ST का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं और साथ ही माइनॉरिटीज को अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। माइनॉरिटीज में मुसलमान हैं और जो कि जिनकी बड़ी तादाद जो है वो महाराष्ट्र में भी देखी जाती है, मध्य प्रदेश में भी देखी जाती है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर भी दलित आदिवासी वोटों के साथ साथ अल्पसंख्यक अटैच हो जाए तो वहां से काफी कुछ हासिल बसपा को हो सकता है। इसी के साथ साथ बसपा ये इस बात को लेकर भी चलती है कि बोनस वोट भी बसपा को मिल सकता है, जो कि जो ब्राह्मण वोट या फिर जो सवर्ण वोट जो कि न्याय पसंद है और उन्हें ये लगता है कि इन जो 10 सालों में जो चीजें बदली, चाहे केंद्र सरकार के माध्यम से हो या भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार होने से हो या फिर अन्य राज्यों में जब भी बीजेपी की सरकार बनी, तो ऐसे में ये जो बदलाव देखते हैं कुछ लोग, तो वो भी उनका बसपा का जो वोट बैंक है वो उनका वापस आने की संभावनाएं हैं। और पिछड़े वोटों की को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी ने अपने टिकटों के बंटवारे में ही ये सारी चीजें बसपा की नजर आती है। उन्होंने जैसे उनको मुस्लिम वोट चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची में मुस्लिमों का जिक्र ही नहीं बल्कि मुस्लिमों को पार्टिसिपेशन दे दिया है। उसी प्रकार SC/ST OBC का भी पार्टिसिपेशन बहुजन समाज पार्टी ने सुनिश्चित कर दिया है। तो यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि जिन जिन क्षेत्रों में दलित और मुसलमान अटैच हो रहा है, एड ऑन होगा, तो वहाँ बहुजन समाज पार्टी को फायदा होगा। और जहाँ पर गैर यादव वोट है और मुस्लिम वोट है और इसी के साथ साथ दलित वोट है, वहां भी बसपा को फायदा हो सकता है। और इसी के साथ साथ उन क्षेत्रों में जहां पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ट्राइबल बहुल क्षेत्र है, वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी दलित आदिवासी का और मुस्लिमों का कॉम्बिनेशन बना रही है। पराग जी। बिल्कुल, एक नई रणनीति के आधार पर बसपा देखी जा रही है, जहां पर इस बार 24 के इलेक्शन में ये समझ में आ रहा है कि बहन मायावती हमेशा से ही एक सबसे पहले स्टार प्रचारक के तौर पर तमाम प्रदेशों में उनकी रैलियां होती है, लेकिन इस बार बहन मायावती के पहले बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इनकी रैलियां शुरू होने वाली है। क्या कारण हो सकता है कि अपनी रैलियों के पहले बहन मायावती ने रणनीति के आधार पर आकाश आनंद को अब मैदान में उतार दिया है? 6 तारीख से बहन मायावती ने आकाश आनंद को नगीना से रैलियों के लिए आदेश दे दिया है। जी देखिए पराग जी, नगीना जो है ये बसपा का गढ़ रहा है और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आकाश आनंद की रैली को नगीना से शुरुआत करना, ये कहीं ना कहीं अपने गढ़ को बचाने का बड़ा प्रयास है बसपा की तरफ से। दूसरी बात ये है कि बहुजन समाज पार्टी की जो रैलियां होती रही हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में बहुजन समाज पार्टी के जो संगठन के जो लोग हैं वही होते हैं। तो जिसमें बहन कुमारी मायावती जी का पहला नंबर है, आनंद कुमार इनका दूसरा नंबर है और आकाश आनंद का तीसरा, उसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा और फिर अन्य लोग, तमाम बहुजन समाज पार्टी के लोग, इनका नाम भी शामिल है। तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने जिस प्रकार से अपने वोटरों का भी ख्याल रखा है उसी प्रकार से नेताओं का भी ख्याल रखा है। उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को बहुजन समाज पार्टी ने अपने साथ रखा है और आकाश आनंद को मैदान में इसलिए उतारा जा रहा है क्योंकि अभी तक आकाश आनंद की एंट्री उत्तर प्रदेश के फील्ड में नहीं हुई है। तो उत्तर प्रदेश में पहली बार इंट्रोड्यूस होंगे आकाश आनंद। इसके पहले आकाश आनंद को राजस्थान में देखा गया, हरियाणा में देखा गया, मध्य प्रदेश में देखा गया, महाराष्ट्र में देखा गया, छत्तीसगढ़ में देखा गया, दक्षिण में देखा गया, तमिलनाडु में देखा गया, तेलंगाना में देखा गया, लेकिन वहीं आकाश आनंद को अब तक उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं थी। संगठन की बात करेंगे तो बहन मायावती जी ने कहा था कि संगठन में पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर आकाश आनंद पूरा देश का संगठन देख सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बहन मायावती जी देखेंगी। लेकिन अब जो चुनावी मैदान में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो भी बैरिकेड्स निकाल दिए हैं और अब आकाश आनंद को भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर भी उन्हें एंट्री मिल रही है। पराग जी। जी बिल्कुल, आकाश आनंद ने जब से इस लगातार
उन तमाम अहम जिम्मेदारियों को अपने कांधों पर लिया है। उम्मीद अब बड़ी लगाई जा रही है आकाश आनंद से कि इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं काफी कुछ फेरबदल होगा। आखिरी एक सवाल चाहूंगा स्नेहा जी आपसे कि आकाश आनंद के जरिए एक जो जिम्मेदारी दी गई है, उम्मीद भी है कि भविष्य में आकाश आनंद जिस तरीके से पार्टी की जो कमान है वो संभालेंगे, 24 के इलेक्शन में आकाश आनंद के उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम प्रदेशों में प्रचार करने के बाद में क्या लगता है कि कितना बड़ा प्रभाव इलेक्शन में इसका पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से इस बात का प्रभाव पड़ेगा पराग जी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास बहन पिछले 2022 में आप देखिए तो ऐसा कोई चेहरा नहीं था जो युवाओं को अपने तरफ आकर्षित कर सके। राजनीति में ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि आपका एक बसपा का वोट बैंक जो कैडर वोट है, जो कि बिना कुछ किए बसपा के पास ही रहता है, वो कहीं नहीं जाता। लेकिन उसी वोट बैंक में जो नई जनरेशन आती रहती है, उस नई जनरेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए या फिर उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए उनके ही स्तर का, उनके ही उम्र का एक चेहरा होना जरूरी है। पिछले बार देखा गया कि सतीश चंद्र मिश्रा, इनकी पत्नी और उनके बच्चे भी चुनावी मैदान में थे। आकाश आनंद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, लेकिन अब जब ये समय का ड्यूरेशन जो है वो भी क्रॉस हो चुका है और ऐसे में आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी ने ये इसलिए भी दी है कि ताकि बहुजन समाज के युवाओं को अपने पास रख सके और तमाम लोगों के जो वो लोगों का जो वोट है वो वोट बैंक में तब्दील हो सके। अब ये कितना सफल हो पाएंगे आकाश आनंद, ये बात अलग है, लेकिन पार्टी के अंदर सिर्फ आकाश आनंद को जिम्मेदारी नहीं मिली है इस बात के लिए कि वो सिर्फ आकाश आनंद पोस्टर बॉय नहीं है कि वही जो है वो सारे नई जनरेशन के वोट लेकर आएंगे। बहुजन समाज पार्टी ने अपना ये मैकेनिज्म ऐसा बनाया कि इसके बाद आकाश आनंद की ही नहीं बल्कि ऐसे अन्य युवा जो लगभग 25 से बड़े और 30 से नीचे हों, ऐसे लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने अपने संगठन के मुख्य पदों पर उन्हें जगह दी है। तो ये एक संगठन के अंदर ये कंट्रीब्यूट चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी कंट्रीब्यूट भी चाहती है अपने लोगों का, और उन लोगों में युवाओं का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुजन समाज पार्टी या बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए चाहती है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी जब आकाश आनंद को दी जा रही है तो ये जिम्मेदारी के साथ साथ इस बात का जिम्मा भी है कि आकाश आनंद अपने तरह कई युवाओं को पार्टी को बढ़ाने के लिए तैयार कर सके, साथ ही कुछ वोट बैंक भी अपनी तरफ खींच कर लिया। जी पराग जी बिल्कुल। तो 11 अप्रैल से बहन मायावती की जो रैलियां है वो नागपुर से शुरू होंगी और इसके साथ साथ तमाम तरीके से सिलसिला बहुजन समाज पार्टी के जरिए चलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि बसपा के तमाम रैलियों का जो आगाज नागपुर से होगा, उसके बाद में तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए जो लगातार सवाल निशान खड़े किए जा रहे थे बहुजन समाज पार्टी को लेकर, उसका जवाब कितने मजबूती से बसपा अपने रैलियों में बहन मायावती के जरिए देने का काम करती है। इस पूरी की पूरी बातचीत और चर्चा को लेकर और बहन मायावती के आने वाले समय में जो रैलियों का आगाज होने वाला है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।